अर्जुन का जन्म 1 जनवरी 2007 सोमवार को हुआ था। 1 जनवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए बात की जा रही है यहाँ पर 1 जनवरी की, और यहाँ पर भी बात की जा रही है आपकी 1 जनवरी की। ठीक, और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर है आपका 2007 और यहाँ पर है आपका 2008। ठीक, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर टोटली आपका 1 साल है। ठीक, टोटल हमें यहाँ पर जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 1 साल मिल रहा है। और यदि हम 1 साल की बात करें तो उसमें दिन कितने होते हैं, तो 365 दिन होते हैं। ठीक, कितने होते हैं, 365 दिन। अब यहाँ पर यदि हम सप्ताह की बात करें तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन के कितने सप्ताह बनेंगे यहाँ पर, तो देखिए हम भाग लगा देंगे, तो 7 पंजे 35, 1 बचा और 7 दूनी 14, यानी कि 52 हफ्ते हो जाएंगे, 52 हफ्ते हो जाएंगे। और यहाँ पर 1 दिन बच रहा है आपका, 1 दिन हो जाएगा। अब ये जो आपका 1 दिन है ये क्या है आपका, ये आपका शेष है। क्या है, शेष है। अब शेष 1 दिन बच रहा है, तो 52 हफ्तों तक की यदि पूरी बात की जाए तो वहाँ तक तो आपका सोमवार होता ही है, लेकिन 1 दिन जो आपका शेष बच रहा है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, तो सोमवार प्लस 1 दिन कितना हो जाएगा, मंगलवार। क्या हो जाएगा, मंगलवार। तो हमारा मंगलवार आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए मंगलवार बी ऑप्शन में हमारा दिया गया है। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर यहाँ बोला गया है, ये हमारे कथन दिए गए हैं। कथन क्या है, सबसे पहला कथन है सभी सांप जहरीले हैं। सभी सांप जो हैं, सभी के सभी सांप जो हैं वो क्या हैं, जहरीले हैं। कैसे हैं, जहरीले हैं। इसके बाद बोला गया है सभी जहरीले सरीसृप हैं। सभी जहरीले जो हैं वो क्या हैं, सरीसृप, सरीसृप हैं। ठीक, ये हमसे यहाँ पर बोला गया है। अब यहाँ पर आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है सभी सांप सरीसृप हैं। सभी जो सांप हैं वह सरीसृप हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि सांप का जो पूरा एरिया है वह सरीसृप के अंडर में आ रहा है। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ठीक, इस पर नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है कुछ सरीसृप जहरीले हैं। कुछ सरीसृप जो हैं वह जहरीले हैं। अब देखिए सरीसृप का जो पूरा एरिया है वो आपका इतना है, उसमें से बोला गया कुछ सरीसृप। कुछ सरीसृप क्या हैं, जहरीले हैं, यानी कि जहरीले के अंदर भी आपका सरीसृप का एरिया आ रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कुछ सरीसृप क्या है, जहरीले हैं। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमारा दोनों ही सही होंगे। दोनों गलत हैं तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। केवल दूसरा सही है तो ये भी गलत हो जाएगा। दोनों सही हैं तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर बोला गया है श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो आपकी श्रृंखला दी गई है इसमें यहाँ पर क्या आएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर यदि हम 4 की बात करें तो यदि हम बोलें कि 4 गुणा 2 कितना होता है, 8 होता है। और इसमें यदि हम 1 ऐड कर दें तो आपका कितना बन जाएगा, आपका ये 9 बन जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से 9 को देखें तो 9 गुणा 2 कितना होता है, आपका 18 होता है। और इसमें यदि हम 2 ऐड करते हैं, 2 ऐड करते, पहले हमने 1 ऐड किया फिर उसके बाद हमने 2 ऐड किया तो कितना हो गया आपका 20 हो गया। ठीक, अब इसी प्रकार से बोले हम 20 गुणा 2 कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। और 40 में यदि हम देखिए एक के बाद हमने 2 ऐड किया, 2 के बाद कितना ऐड कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 43। ठीक, अब इसी प्रकार से यदि हम देखें तो 43 इंटू 2, इसमें यदि हमें क्या ऐड करना होगा तो यहाँ पर हमें 3 के बाद 4 ऐड करना होगा। कितना ऐड करना होगा, 4 ऐड करना होगा। ठीक, तो देखिए 43 दूनी यानी कि 80 और 6 86 और 86 और 4 कितना हो जाएगा 90। कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 90 आ जाएगा। ठीक, तो 90 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है चूज दी करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट दी सीरीज। यानी कि इस सीरीज को पूरा करने के लिए यहाँ पर कौन सा आएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, यहाँ पर आपके दिए गए हैं ये आपका A B C D, इनमें से कौन सा आएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, एक सर्कल बन जाएगा, आपको अच्छे से पता ही होगा। और यदि हम इन दोनों को मिलाएं तो हमारा क्या बनेगा, एक चतुर्भुज बनेगा। लेकिन ये आपका इस प्रकार से नहीं बनेगा, ये आपका इस प्रकार से बनेगा। ठीक,
तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ए कहाँ पर है, तो देखिए डी में है आपका ए, ठीक। तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, उस विकल्प का चयन करें जो खाली स्थान पर ठीक बैठे, यानी खाली स्थान पर, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये जो आकृति है इसे हम यदि यहाँ पर देखते हैं तो ये आपका जुड़कर इस प्रकार से बन जाएगा। और यदि इसी प्रकार से इस आकृति को देखें तो यहाँ पर आपका क्या बनना चाहिए, इसको यदि हम यहाँ पलट दें और इसको यहाँ रख दें तो ये क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सर्कल आंसर होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसे हम नहीं ले सकते, ठीक, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये आधा कट लगा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर बी कहाँ पर है तो देखते हैं। तो देखिए बी ए में है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तब इसको उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ण को लिखा जाता है तब बाउंड को क्या लिखा जाएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए आपको अच्छे से पता है कि बी जो है बाई का अपोजिट, यू जो है वह एफ का अपोजिट, आर जो है वह आई का अपोजिट और एन जो है वह एम का अपोजिट, ठीक। अब इसी प्रकार से हम देखें तो डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है, डी होता है। ओ का अपोजिट क्या होता है तो एल होता है। यू का अपोजिट क्या होता है तो एफ होता है। और एन का अपोजिट क्या होता है तो एम होता है। और डी का अपोजिट क्या होता है तो डब्ल्यू होता है, ठीक। तो डी एल एफ एम डब्ल्यू ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये कहाँ पर है, तो देखिए डी एल एफ एम डब्ल्यू, डी एल एफ एम डब्ल्यू, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, एक्स के कितने पुत्र हैं, एक्स के कितने पुत्र हैं ये हमें यहाँ पर बताना है। यहाँ पर हमारे स्टेटमेंट दिए गए हैं, दो स्टेटमेंट हैं, बाई और जेड डब्ल्यू के बाई हैं और दूसरा स्टेटमेंट है जेड की माँ डब्ल्यू के पिता की पत्नी है, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर पूछा गया है हमारा एक्स के लिए कि एक्स के कितने पुत्र हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट को देखोगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट को यदि हम यहाँ पर सॉल्व करें तो यहाँ पर हम ये नहीं बता सकते कि एक्स के कितने पुत्र हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स की कोई भी यहाँ पर बात नहीं की गई है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर बोला गया जेड की माँ डब्ल्यू के पिता की पत्नी है। तो यहाँ पर भी आपका एक्स की कोई भी बात नहीं की गई है। और यदि यहाँ पर इन दोनों को एक साथ भी यदि हम यहाँ पर सॉल्व करें तो भी यहाँ पर एक्स की कोई भी बात नहीं की गई है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट हम उठा लें या फिर दोनों को एक साथ भी उठा लें, फिर भी हम ये नहीं बता सकते कि एक्स के कितने पुत्र हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया है दोनों गलत हैं, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ दिया गया है, दी गई श्रृंखला में अगला वर्ग समूह जो होगा वह क्या होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक। तो ये आपकी एक श्रृंखला है, इसमें यहाँ पर क्या आएगा, कौन सा वर्ग आएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए सी कितने पर तो सी 3 पर, ई कितने पर तो 5 पर, एच कितने पर तो 8 पर। 3 से 5 हो रहा है यानी कि 2 ऐड हो रहा है, ठीक। 5 से 8 हो रहा है यानी कि 3 ऐड हो रहा है, ठीक। यहाँ पर देखोगे तो 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पर देखोगे तो 3 ऐड हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पर देखोगे तो आपको कितना ऐड करना होगा, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4, यहाँ पर 4 ऐड करना होगा। और 8 और 4 कितने होते हैं 12, कितने होते हैं 12। तो 12 पर कितना आता है आपका एल हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा एल हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं, वी कितने पर आता है तो 22 पर आता है, टी कितने पर 20 पर, क्यू कितने पर 17 पर। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है -2 हो रहा है। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है -3 हो रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -4, ठीक। यहाँ पर कौन सा नंबर है, ये दूसरा नंबर है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, यानी कि 13 नंबर आएगा। और 13 नंबर पर कितना आता है आपका एम आता है, तो यानी कि एल एम हमारा आंसर आएगा। तो एल एम कहाँ पर है तो एल एम है हमारा ए ऑप्शन, ठीक। अच्छे समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है, निम्न दिए गए 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित रूप से प्रकार समान है, यानी कि इनका प्रकार जो होगा वह समान होगा और एक अलग है, बेजोड़ का चुनाव कीजिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए एक है आपका मेज, एक है कुर्सी, एक है अलमारी और एक है आपका कार्डिगन, ठीक। अब यहाँ पर देखिए मेज
कुर्सी और अलमारी, ये तीनों क्या होते हैं? तो आपको अच्छे से पता है कि ये तीनों जो होते हैं ये आपके फर्नीचर में आते हैं। फर्नीचर, ये आपके किस में आते हैं? फर्नीचर में आते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कार्डिगन क्या होता है। तो देखिए कार्डिगन यदि आपको ना पता हो तो कार्डिगन कपड़ा को बोलते हैं। क्या? कपड़ा। ठीक, कार्डिगन क्या होता है? कपड़ा होता है। ये कपड़े में आएगा और ये किस में आएंगे? तीनों फर्नीचर में आएंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यदि 9 और 11 की बात करें तो 9 में यदि हम 2 जोड़ते हैं तो कितना बन जाएगा? आपका 11 बन जाएगा। ठीक, अब यदि 11 और 15 की बात करें तो 11 में यदि हम 3 जोड़ते हैं, सॉरी यहाँ पर 4 जोड़ते हैं, कितने जोड़ते हैं? 4 जोड़ते हैं। 11 में यदि हम 4 जोड़ते हैं तो हमारा 15 बन जाएगा। ठीक, अब 15 से यदि हम 17 की बात करें तो यहाँ पर देखिए, यदि हम यहाँ पर 15 में 2 ऐड कर दें तो हमारा 17 बन जाएगा। अब इसी प्रकार से 17 और 21 की बात करें तो यदि हम 17 में 4 ऐड करते हैं तो हमारा 21 बन जाएगा। ठीक, अब इसके बाद 21 और 23 की बात करें तो आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर 2 ऐड कर देंगे 21 में तो हमारा 23 बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या आएगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर भी आपका कुछ ना कुछ ऐड होगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले 2 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, फिर कितना ऐड होगा? 4 ऐड होगा। ठीक, तो टोटल कितना हो जाएगा? 23 और 4 27। ठीक, तो 27 हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।